हाय कोडर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ वंश। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग वीएस कोड का जो इंस्टॉलेशन है, जो कि आपका कोड एडिटर होगा, जिसके थ्रू आप लोग अपना कोड लिखोगे, और एक कंपाइलर जो आपके प्रोग्राम को कंपाइलेशन करने में हेल्प करेगा, उसका हम लोग इंस्टॉलेशन और सेटअप इस वीडियो में देखने वाले। ठीक है, तो पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा, जो कि सी इंट्रोडक्शन पे था, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप वो वीडियो चेकआउट करके आ जाओ, तो आप यहाँ पे इजीली फॉलो अप कर पाओगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिल रहा होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, हम लोग सबसे पहले वीएस कोड को इंस्टॉल करेंगे, जो कि आपका कोड एडिटर है। तो वीएस कोड को इंस्टॉल करने के लिए आप अपने ब्राउजर को खोल सकते हो, कोई भी ब्राउजर आप यूज कर सकते हो, क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो अभी के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एज पे हूं और मैंने यहाँ पे लिखा है वीएस कोड डाउनलोड। मैं सिंपल से ऐसा लिखूंगा और इसको सर्च कर दूंगा, तो आपको सबसे पहली वेबसाइट ही मिल जाएगी, जो कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको एक इंटरफेस यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे विंडोज के लिए भी है, लिनक्स के लिए भी डाउनलोड है, और मैक ओएस के लिए भी है। तो कोई सा भी आपका ओएस हो, आप किसी के लिए भी आप डाउनलोड करवा सकते हो। तो अभी के लिए इस वीडियो में मैं आपको विंडोज का बता देता हूँ आप किस तरह से इंस्टॉल करोगे। तो जैसे ही आप इस विंडोज वाले आइकन पे क्लिक करोगे, तो आपका जो डाउनलोड है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना। देखो आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो मेरा डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि मेरा इंटरनेट स्पीड अच्छी है। डिपेंड करेगा आपकी स्पीड कितनी है, उस हिसाब से वो डाउनलोड होगा। तो ये डाउनलोड हो चुका है मेरा, देखो जैसे कि आपको दिख रहा है। अब आपको इसको सेटअप करना है, जो कि है इंस्टॉल करना है। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल से इस पर डबल क्लिक करोगे, तो इसका जो इंस्टॉलेशन गाइड है, जो विजार्ड आप बोलते हो, वो अपीयर होगा। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको एक्सेप्ट कर देना है जो भी एग्रीमेंट है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे। अब आपको पूछ रहा है कि डेस्टिनेशन क्या रखोगे आप इसका, तो आप यहाँ ब्राउज में जाके आपको उसको जहां पे भी डाउनलोड करना है आप सेव कर सकते हो। मैं अभी के लिए उसको लोकल ड्राइव सी में ही मेरे सेव करवा रहा हूँ, तो मैं पाथ को अभी के लिए वही रख रहा हूँ। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, उसके बाद आपको वापस से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आपको डेस्कटॉप आइकन चाहिए, तो आप इस पे चेक कर सकते हो या फिर उस पे अनचेक कर सकते हो। तो मेरे को वो आइकन डेस्कटॉप पे चाहिए, तो मैंने चेक कर दिया है। उसके बाद वापस से आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और इंस्टॉल। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, तो वो कुछ फाइल्स को अपने पीसी में इंस्टॉल करेगा, और जो आपका वीएस कोड है वो कहीं ना कहीं इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये इंस्टॉल होता है, आगे का प्रोसेस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो मेरा VS कोड है वो इंस्टॉल हो चुका है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड। तो अगर आपको इसको लॉन्च करवाना है या ओपन करवाना है तुरंत ही, तो आप इसको चेक कर सकते हो या फिर इसको अनचेक भी कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए इसको चेक करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से उसका इंटरफेस है। जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करोगे, तो वो VS कोड को ओपन कर देगा। देखो, तो आपका जो VS कोड है वो कहीं ना कहीं खुल गया है। यहाँ पे एक प्रोग्राम मैंने जो रन किया था वो आपको दिख रहा है, मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपका कुछ VS कोड का जो इंटरफेस होगा वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए। अब आप क्या करोगे, आप अपना कंपाइलर को इंस्टॉल करोगे। तो यहाँ पे हम लोग MinGW करके एक कंपाइलर है, उसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आप क्या लिखोगे ब्राउजर पे, MinGW इंस्टॉल, ये आप लिखोगे, और आप जैसे ही रन करोगे, तो आपको सेकंड नंबर पे जो वेबसाइट मिलेगी यहाँ पे, MinGW64.org करके उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको सीधा उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस मिल रहा है। लेफ्ट साइड में आपको डाउनलोड्स वाला एक ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करोगे, तो आपको दो ऑप्शंस और नीचे ओपन होंगे, जिसमें से आपको प्री बिल्ट टूल चेन्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, आपको कुछ और सारी डिटेल्स मिलेगी, आपको इसको अभी के लिए नहीं पढ़ना है। आप स्क्रॉल करोगे नीचे, तो आपको एक winlibs.com करके एक सॉरी उसका टूल चेन मिलेगा, जिसके थ्रू आप डाउनलोड करोगे उसको। तो जो भी उसका वर्जन होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, तो आपको एक पेज ओपन होगा, जहां पे आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो, डाउनलोड इट हियर। आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है, और जो भी लिंक है, आप जैसे उस पर टैप करोगे, तो जो डाउनलोड है आपका स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो आपको इंटरनेट पे डिपेंड करेगा, जैसा कि मैंने आपको बोला, किस तरह से डाउनलोड होता है। मेरा इंटरनेट थोड़ा फास्ट चल रहा है, तो देखो आपको दिख रहा है कुछ अच्छे से डाउनलोड हो रहा है। तो जब ये डाउनलोड हो जाता है, हम लोग आगे की प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो देखो जो मेरा कंपाइलर है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको सिर्फ इसको सेटअप करना है। अब जो मैं जो स्टेप्स करने वाला हूँ उसको आपको एक ही बार करना है इंस्टॉल, और आपका जो कोड है, प्रोग्राम है, आप इजीली उसको रन करवा सकते हो। तो अगर आपको ये लग रहा हो कि इसको मैं बार बार कैसे करूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ बस फॉलो कर लो एक बार, आपको इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही ये डाउनलोड हो चुका है, आपको क्या करना है, आप फाइल एक्सप्लोरर पे जाओगे अपने, और उसमें आप डाउनलोड्स में जाके उसको ढूंढोगे, अपने जो फाइल डाउनलोड हुआ है उसको जैसे ही आप क्लिक करोगे और उसको एक्सट्रैक्ट करना है आपको। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट ऑल करोगे तो आपको डेस्टिनेशन पूछ रहा है कि आपको कहाँ पे उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं ब्राउज में जाके इसको मेरे जो लोकल डिस्क है सी में, उसमें जाके मैं एक्सट्रैक्ट करवा देता हूँ। तो मैं सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर लूंगा और मैंने एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करोगे वो कुछ ना कुछ फाइल्स को कॉपी करेगा आपके सिस्टम में। तो ये कुछ टाइम लेगा ज्यादा, अपने पीसी पे भी डिपेंड करता है। तो जब तक ये इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद हम लोग बाकी का स्टेप जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो जो मेरा सेटअप है वो इंस्टॉल हो चुका है। जब आप इंस्टॉल हो जाएगा, आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा फाइल, तो आपको कुछ minjw64 नाम से एक फाइल मिलेगी जहां पे भी आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया होगा। तो सिंपल से आपको उसको एक बार डबल क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कुछ फाइल्स दिखेगी, तो आपको सीधा बिन नाम के फोल्डर पे जाना है। जैसे आप इसको डबल क्लिक करोगे तो आपको देखो ऊपर पाथ मिल रहा होगा। तो आप जैसे ही ऊपर एक बार डबल क्लिक सिंगल क्लिक करोगे तो आपको उसका पाथ मिल जाएगा। इसी पाथ को आपको एक बार कॉपी कर लेना है। अब जैसे ही आप इसको कॉपी करोगे उसके बाद आपको सर्च में जाके लिखना है एनवायरमेंट वेरिएबल्स। अब जैसे ही आप एनवायरमेंट वेरिएबल्स लिखोगे तो आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा कंट्रोल पैनल में। अगर नहीं आ रहा है तो आप मैन्युअली भी जाके वहां पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे आप लोग क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से टैब ओपन होगा। उसमें देखो आपको बॉटम में दिख रहा है एनवायरमेंट वेरिएबल्स। जैसे आप इसको क्लिक करोगे आपको दो एक टैब ओपन होगा जो डिवाइड किया हुआ है। आपको ऊपर का पार्ट को छोड़ देना है। आप देखो सिस्टम वेरिएबल्स में पाथ नाम से एक ऑप्शन है, आपको उस पर क्लिक करना है और आप एडिट करोगे। जैसे ही आप एडिट करोगे तो आपको कुछ पाथ दिखेंगे यहाँ पे। अब क्या करना है, जो पाथ हम लोगों ने कॉपी किया था बिन वाला, उसको हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। तो देखो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है क्योंकि मैंने यूज किया हुआ है, लेकिन मैं आपके लिए ये हटा देता हूं अभी के लिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे न्यू में जाके क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको वो पाथ को ऐड कर देना। जैसे ही आप ऐड करोगे और आप उसके बाद ओके कर देना, ठीक है। आपको ये सब कुछ क्लोज कर देना है। और वीएस कोड अगर आपका ओपन है तो आपको उसको क्लोज करना है और वापस से उसको ओपन करना है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आप लोग सर्च में जाके वीएस कोड को आपको ओपन करना है। जो आपका सेटअप जो है वो अब पूरा हो चुका है, आपको बस अब अपना कोड रन करवाना है, ठीक है। तो देखो आपको वीएस कोड ओपन करना है। अब इससे पहले आप वीएस कोड को ओपन करो, आप एक और स्टेप आप चेक कर सकते हो कि क्या आपका जीसीसी कंपाइलर जो कि हम लोगों ने इंस्टॉल किया है वो हुआ है या नहीं। तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आपको एक कमांड लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो कि है जीसीसी और स्पेस माइनस माइनस वर्जन। ये जैसे ही आप लिखोगे तो कुछ अगर वर्जन आता है तो आपको समझ लेना है कि आपका जो कंपाइलर है वो इंस्टॉल हो चुका है, वरना आपका कुछ ना कुछ एरर आया हुआ। तो देखो यहाँ पे मेरे को उसका वर्जन दिख रहा है 15.2.0। तो मतलब मेरा कंपाइलर जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो वापस से हम लोग हमारे वीएस कोड पे आ जाते हैं। तो वीएस कोड पे मैं आ चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, मैं एक फाइल को क्रिएट करूंगा। तो आपको फाइल में जाके न्यू फाइल वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे फर्स्ट दे देता हूं फाइल का नाम, और आपको पीछे उसका एक्सटेंशन लगाना है डॉट सी। जैसे ही आप डॉट सी लगाओगे और एंटर करोगे तो आपको वो सेव करने को बोलेगा। तो मैं डेस्कटॉप पे वो फाइल को सेव कर देता हूं और मैंने क्रिएट फाइल कर दिया। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है सी करके लोगो यहाँ पे आ रहा होगा, उसका मतलब क्या, मैंने एक सी काइंड ऑफ फाइल क्रिएट की है, ठीक है। अब आपको कोड लिखने से पहले आप एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लो। यहाँ पे फोर्थ नंबर वाला जो आपको फिफ्थ नंबर वाला जो ऑप्शन मिल रहा है एक्सटेंशन वाला, उसमें जाके आपको C/C++ टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करोगे आपको पहला ही ऑप्शन मिलेगा, पिंक कलर का लोगो होगा उसका। उसमें यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप इंस्टॉल वाला ऑप्शन दिख रहा है तो आप उसको सीधा इंस्टॉल कर लो। तो ये जो एक्सटेंशन है वो आपका वीएस कोड में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। अब जो है मैं यहाँ पे कुछ कोड लिखूंगा। ये कोड आपको समझने की जरूरत नहीं है अभी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में वो एक एक करके पूरा समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ वो कोड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरह से
आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल और रन करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ कोड लिख रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको बोला आपको इसको समझने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको इस कोड को रन करवाना है। तो आप किस तरह से करवाओगे, आपको ऊपर टर्मिनल नाम का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपको न्यू टर्मिनल का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। तो आपको एक ब्लैक कलर का ओपन स्पेस नीचे क्रिएट हो जाएगा। उसमें अब आपको कुछ कमांड्स लिखने हैं जिसकी मदद से आपका जो फाइल है, जो प्रोग्राम है, वो रन होगा। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है जीसीसी और स्पेस करके आपको अपने फाइल का नाम लिखना। तो मेरी फाइल का नाम क्या है, फर्स्ट डॉट सी। जैसे मैं इसको लिखूंगा और मैंने एंटर दबाया तो देखो कुछ कंपाइलेशन मेरा हो चुका है। अब मेरे को एक और कमांड लिखनी है जिसकी मदद से मेरा आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो वो कमांड क्या है, आपको लिखना है डॉट और फॉरवर्ड स्लैश ए डॉट ई एक्सी। आपको ये लिखना है और जैसे ही आप इसको लिखोगे और एंटर करोगे तो आपको कुछ आउटपुट यहाँ पे दिखेगा। देखो हेलो वर्ल्ड दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जो हेलो वर्ल्ड है वो मैंने यहाँ प्रिंटफ में लिखा हुआ था, इसलिए मेरे आउटपुट स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप सेटअप करोगे, इंस्टॉलेशन करोगे और अपनी पहली फाइल को आप रन करवाओगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम लोग बार बार ये जो दो कमांड है वो लिखेंगे जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाए। तो बेसिकली इसका भी एक शॉर्टकट है, मैं आपको बता देता हूं। तो आपको जो एक्सटेंशंस वाली जो प्लेस थे आपको वहां पे जाना है। आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है कोड रनर नाम से। जैसे ही आप कोड रनर लिखोगे तो आपको पहले में ही शायद मिल जाए वो जो ऑप्शन है। तो यहाँ पे लोड हो रहा है, वो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है जुनहन करके एक है जिन्होंने बनाया है। तो कोड रनर करके जो आपको ये जो ऑप्शन एक्सटेंशन मिल रहा है आपको उसको सीधा इंस्टॉल कर देना। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मेरा यहाँ पे ये दिख रहा है, तो आप इंस्टॉल कर लो। जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपको देखो यहाँ पे राइट साइड पे ये जो प्ले वाला ऑप्शन है वो आपको विजिबल हो रहा होगा। इससे पहले जब हम लोगों ने एक्सटेंशन को इंस्टॉल नहीं किया था तब आपको वो ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। तो अब आपको क्या होगा, ये ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, आप इसको क्लोज कर दो। अब आपको अपनी फाइल पे जाना है वापस से। अब जैसे ही आप वो प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका क्या होगा, आपका जो फाइल है वो ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। मतलब ये जो दो कमांड्स है वो अब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विजुअल स्टूडियो कोड में इतनी पावर है कि वो ऑटोमेटिकली वो कोड्स को एग्जीक्यूट कर देगा और आपको आपका आउटपुट देगा। ठीक है, तो आपको सिंपल से यहाँ पे क्लिक करना है और सेकेंड ऑप्शन रन कोड, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो कुछ ना कुछ टाइम ले रहा है, ऑप्शन मतलब रन हो रहा है और देखो आपको यहाँ पे आउटपुट दिख गया हेलो वर्ल्ड। तो मेरे को वो जो जीसीसी और जो a.exe वाली जो कमांड्स थी वो मुझे लिखने का नीड नहीं पड़ा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप अपने कोड को रन करवाओगे। तो मैंने आपको इस वीडियो में इंस्टॉलेशन बता दिया और सेटअप बता दिया और एक फाइल को किस तरह से आप रन करवाओगे और आउटपुट कैसे डिस्प्ले होगा वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो से अब हम लोग इसी का यूज करके सारे प्रोग्राम्स लिखेंगे और जो भी थियरी प्लस प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देख रहे होंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और एक सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।